बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, हमने पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपैरिजन करना है। वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं आ जाएंगी। ठीक है, अपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन सारे पार्ट्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे। ये एक्स इसके साथ आयोटा नहीं है और ये 2 इसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट्स होते हैं, उनको सेपरेट कर लेना है, और जो आयोटा वाले हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। ये वाई और -3 आयोटा मैंने इसका ये बाहर लगा लिया। ठीक है, यहाँ से वाई आ जाएगा और ये -3 है। ये आयोटा है, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आपने 5 के साथ ये सारा लिखना है। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिस्टेक ना हो। सिंबल्स वगैरह काफ़ी बच्चे जो है फिर डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप ये स्टेप कर लें। ये एज इट इज़ आपने लिखते जाना है, या ये ना भी लिखेंगे तो ये इक्वल इक्वल लगा लेंगे। ये साइड एज इट इज़ आती जाएगी। इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 5 3s आर 15 और ये 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा और ये -4 आयोटा। इसके बाद हम इन्हें ऐड कर लेंगे, जो ऐड होते हैं ये आयोटा स्क्वायर, सॉरी, ये 15, ये 20 -3 करेंगे तो ये 17 आयोटा आ जाएगा, और ये -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा देंगे -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 साथ में हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसे। 15 प्लस 17 आयोटा और ये +4 हो जाएगा। ठीक, अब आपने इन्हें 15 और 4 को ऐड कर देना है, और इसके बाद फिर इसके बाद मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कंप्लीट करने के बाद इनके कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब ये आयोटा है, ये 15 और 4 19 प्लस 17 आयोटा। अब इस बाहर वाले आयोटा के साथ हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 19 आयोटा और +17 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 19 प्लस 17, ये 19 के साथ आयोटा भी था, और ये अगेन -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये -17 आएगा। मैं इसको ज़रा ऑर्डर में लिख लेती हूँ, यानी रियल पार्ट इसका मैंने पहले लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने इसका बाद में लिखा। ठीक है, ये -17 आ जाएगा, जो कि मैंने स्टार्ट में लिख लिया। इसके बाद अब हमने इनके कंपैरिजन करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ एंड पे। x+2 जो था हमारा राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट था, और y-3 जो था ये इमेजिनरी पार्ट था। साथ में लिखें कंपेयरिंग real and imaginary parts on both sides। x+2 इक्वल टू -17। ठीक है, और दूसरा जो है y-3 इज़ इक्वल टू 19। ठीक है, जब आपने ये कंपैरिजन करना है, अपने साथ आयोटा नहीं लगाना। ठीक है, इधर से आयोटा का कोफिशिएंट और इधर से आयोटा का कोफिशिएंट, इनको हमने इक्वल कर लेना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी के साथ यहाँ से x और y का आंसर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -17, और ये ठीक है ये -2 हो जाएगी। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -19, और ये यहाँ से देखेंगे y इज़ इक्वल टू 19 + 3 हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा ऐड होने के बाद 22। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें ये दिया हुआ है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
इनमें भी आपने लिखना हो तो इसी तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। वाई को पहले फर्स्ट को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके सेकंड पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आयोटा। इसके बाद 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से देखें ये डिनोमिनेटर में 5 है, इनमें से 5 कॉमन निकल सकता है, तो अगर हम ये 5 कॉमन निकालें ज़रा हमारी कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो जाएंगी। -5 निकालना चाहे तो -5 भी निकाल सकते हैं, अगर -5 नहीं निकालना तो सिंपल हम 5 निकाल लेते हैं। -1 साथ में नेगेटिव प्लस आयोटा, ठीक है, इनमें से मैंने 5 कॉमन निकाले और ये नेगेटिव आयोटा 3/5। ऐसे ही है कि हमें फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ज़रा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स आयोटा प्लस y आयोटा, आयोटा मैं बाद में लिख रही हूँ, माइनस y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 माइनस 3 आयोटा हो गया, और यहाँ से ये -1 प्लस आयोटा, और ये -3 आयोटा है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, बाद में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ से हमारे रियल पार्ट जो है इसको भी पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, x माइनस एक्स आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y इंटू -1। अगेन वही रीज़न के आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 आयोटा मैं स्टार्ट में लगा रही हूँ ये वाला, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 के साथ -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा के साथ -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। ऐसे लिख लेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। x माइनस एक्स आयोटा प्लस y आयोटा, और ये प्लस y बन जाएगा। यहाँ से -3 आयोटा, ये -2 प्लस 2 आयोटा, और ये +3 आयोटा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर। इसमें अब रियल पार्ट हमारे पास x प्लस वाई हैं, इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और आयोटा वाले ये दो पार्ट हैं, इनमें से ये -x प्लस वाई और इनका आयोटा मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -3 आयोटा है, और ये हमारे पास -2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 5 आयोटा आ जाएगा, ये -3 और आयोटा स्क्वायर अगेन -1, ठीक है। साथ लगा भी दें तो ज़्यादा बेहतर है, कि ये रीज़न है नेगेटिव आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 होता है। इसके बाद ये साइड हम ऐसे ही लिखेंगे, ना भी लिखें तो इट्स ओके, हम इक्वल करके इधर वाली साइड को सॉल्व करते जाते हैं। -3 आयोटा, अब यहाँ से -2 प्लस 5 आयोटा, और ये +3 हो जाएगा। अब इसके फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3 - 2 1 प्लस 5 आयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -3 आयोटा के साथ। जब -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है, ये आ जाएगा -3 आयोटा, और ये आ जाएगा -15 इंटू -1। तो ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड सारी लिख ली है, और राइट हैंड साइड में ये जो रियल पार्ट है ये पहले लिख लिया, ये +15 हो जाएगा, और ये -3 आयोटा है। अब हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करना है। पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। जो रियल पार्ट है x प्लस वाई वो इक्वल है 15 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है -x प्लस वाई वो -3 के इक्वल है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक को इक्वेशन 1 कह लेते हैं और एक को हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब देखिए अगर हम इन्हें ऐड कर लें तो x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यूज़ जो है वो आसानी के साथ निकल आएगी। तो एडिंग 1 and 2, and 2, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और -x प्लस वाई इक्वल टू -3।
3 ऐड करेंगे तो ये 2y इज़ इक्वल टू 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सो y इज़ इक्वल टू 12/2 यानी कि हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह से अब हमने इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब इन्हें ये x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, नेगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू -3 है। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास y जो है वो कट जाएगा तो 2x इज़ इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18/2 यानी कि 9। अब ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर्स जो हैं वो आ गए हैं। x का आंसर हमारे पास जो है वो 9 है और y का आंसर जो है वो 6 है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, वो अब हम करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है x/2 प्लस आयोटा प्लस y/3 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब हमने पहले तो इनके ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको ख़त्म करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है जैसे आपने वो पार्शियल फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, जब आपने इनको ख़त्म करना है इनका एलसीएम लेके या हमने जो भी डिनोमिनेटर में है इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये हमारा फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं 2 + आयोटा और 3 माइनस आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, x को भी 2 + आयोटा, सेकेंड टर्म जो है इसकी 2 + आयोटा और 3 माइनस आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, y/3 माइनस आयोटा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगी 2 + आयोटा, 3 माइनस आयोटा एंड 4 + 5 आयोटा। अब ये हमारा कटिंग हो जाएगी, x के साथ आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और y के साथ आ जाएगा 2 + आयोटा और हमारी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 + आयोटा, 3 माइनस आयोटा एंड 4 + 5 आयोटा। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड वालों को इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले किसी भी दो को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वन एज इट इज़ ही रहेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ एंड देन आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ और इसके बाद 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ ही है अभी। अब आपने 2 3s are 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 + 5 आयोटा एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 और ये प्लस आयोटा रह जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 और यहाँ पे 4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + आयोटा और यह है 4 + 5 आयोटा। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 4 + 5 आयोटा के साथ और आयोटा को 4 + 5 आयोटा के साथ, 28 आ जाएगा और फिर 35 आयोटा आ जाएगा और ये 4 आयोटा और ये 5 आयोटा स्क्वायर। अब ये 28 है और ये 35 + 4 आयोटा इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो ये 30, इसको ज़रा ऊपर कर लूँ, ये 35 + 4 आयोटा इन्हें ऐड करेंगे तो ये 39 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ये 28 + 39 आयोटा और ये -5। अब ये रियल पार्ट्स दोनों 28 - 5 करेंगे तो ये 23 आ जाएगा और 39 आयोटा। अब देखें हमारा ये सारा सिंप्लीफाई हो गया, इसमें भी अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करना है।
सॉरी, मैंने राइट हैंड साइड का जो है वो सिंप्लीफाई नहीं किया, साथ में लिखा था लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया। ये भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ साथ, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। मैं इधर ही कर लेती हूँ। इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये है 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा। इसके बाद अब देखें, रियल में मेरे पास ये 3x और 2y है। मैं एंड पे आके सिर्फ यही वैल्यू जो है वो लिख लेती हूँ। ये है, सारा साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। 3x प्लस 2y ये मेरा रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव x और प्लस y। ठीक है, ये मैंने साथ लिख लिया। अब आपने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से हम जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपैरिजन करेंगे वो हम लिखते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, या जस्ट इतना भी लिखते हैं तो इनफ है। अब हमारे पास यहाँ से 3x प्लस 2y इक्वल टू 23 आएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू 23, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू 39। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इसमें देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, पहले x की वैल्यू निकालनी है तो x की निकाल लें, y की निकालनी है तो y की निकाल लें। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, इससे y के जो है कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 1। multiplying equation 2 by 2 we have, इधर पहले लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2x, फिर प्लस 2y और 39 2s are 78। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। ठीक, अब इक्वेशन 3 में से हमने इक्वेशन जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 3 है नेगेटिव 2x प्लस 2y इक्वल टू 78, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 23। ये हमने माइनस किया, ये सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखें y हमारे कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ये नेगेटिव 5x इज़ इक्वल टू 78 में से जब हम 8 में से 3 सेपरेट करेंगे 5 और ये 5, तो हमारा आंसर जो है वो 55 आ गया। अब यहाँ से नेगेटिव 5x इज़ इक्वल टू 55, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 55 ओवर 5। ठीक है, नेगेटिव भी साथ ही साइड पे चला जाएगा, इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, एक ही बात है, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव 11। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने का आसान तरीका यही है कि इस इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो y का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू नेगेटिव 11 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव x की जगह पे नेगेटिव 11 लगा लेंगे। ठीक है, x की जगह पे हमने नेगेटिव 11 लगाया, और प्लस y इक्वल टू ये 39।
तो ये 11 + y = 39, सो y = 39 - 11। जब 39 में से 11 माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएंगे, जो कि y का आंसर है। तो हमारे पास x और y दोनों के आंसर जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये हमारे तीनों पार्ट जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।